जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती है, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों रेवोल्यूशंस को आसपास कौन प्लग कर रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ही, और अब ईवी सेगमेंट में भी एक हाई वोल्टेज एंट्री ले चुकी है। हम बात कर रहे हैं KSH इंटरनेशनल लिमिटेड की। लेट्स डीकोड। कंपनी करती क्या है? KSH इंटरनेशनल इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स यानी CTC की। अब आप सोचेंगे CTC क्या होता है? सिंपल भाषा में कहे तो ये बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर लगने वाले कंडक्टर्स होते हैं। इनके बिना ना लॉन्ग डिस्टेंस बिजली ट्रैवल कर सकती है, ना ही रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स काम कर सकते हैं। इनका फोकस बहुत क्लियर है, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ग्लोबल OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे ABB, सीमेंस एनर्जी, हिताची एनर्जी, बेल, तोशिबा इनके क्लाइंट्स हैं। इनका ग्रोथ इंजन क्या है? KSH का बिजनेस मॉडल 4 बड़े पिलर्स पर टिका है जो इन्हें अपने पियर्स से अलग बनाता है। नंबर 1, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC डोमिनेंस। भारत में जब रिन्यूएबल एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाता है तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। KSH ने हाल ही में खावड़ा नागपुर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए 37 HVDC ट्रांसफॉर्मर्स के ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं, जो इनकी टेक्निकल कैपेसिटी दिखाता है। नंबर 2, द EV रेवोल्यूशन। ये कंपनी सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स तक लिमिटेड नहीं है। इन्होंने HPW मेटल वर्क GmbH, एक ऑस्ट्रिया बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ एक बड़ा अग्रीमेंट साइन किया है। ये लोग अब पीक इंसुलेटेड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाएंगे जो 4 व्हीलर EV ट्रैक्शन मोटर्स में यूज होते हैं। नंबर 3, कैपेसिटी डबलिंग स्ट्रैटेजी। इनका सुपा फैसिलिटी का फेज 1 पहले ही ऑपरेशनल है और सुपा फेज 2 अगले 14 महीनों में पूरा हो जाएगा। इससे इनकी टोटल कैपेसिटी 59,045 MTPA हो जाएगी, जो 2025 की कैपेसिटी से लगभग डबल है। नंबर 4, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इनका एक और मास्टर स्ट्रोक है, इन हाउस ग्रीन कॉपर रॉड मैन्युफैक्चरिंग। FY 27-28 तक ये खुद के कॉपर रॉड्स बनाएंगे, जिससे इनका EBITDA पर टन 2,000 रुपीज से 3,000 तक बढ़ सकता है। FY 25 और आने वाले सालों के लिए नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग है। रेवेन्यू रुपीज 1,928 crores, मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक वाइंडिंग वायर्स 13.7%, 75% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड वायर्स जहां मार्जिन ज़्यादा होते हैं, और ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रही है। FY 25 में रेवेन्यू ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 39% ईयर ऑन ईयर है। कंपनी का नीश है CTC विच इज़ कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स, जो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं, स्पेशली HVDC और 765K वोल्टेज प्रोजेक्ट्स में। यही सेगमेंट KSH को प्राइसिंग पावर देता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, नंबर्स एंड फाइनेंशियल्स। कंपनी का प्रोजेक्शन काफ़ी अग्रेसिव है। रेवेन्यू रुपीज़ 1,928 crore FY 25 से रुपीज़ 4,633 crore FY 28 एक्सपेक्टेड है। दैट्स 34% CAGR अप्रॉक्सीमेटली। EBITDA रुपीज़ 123 crore से 298 crore, नेट प्रॉफिट 68 crore से 191 crore। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 41% CAGR। मार्जिन्स का ड्राइवर क्या है? 75% रेवेन्यू हाई मार्जिन स्पेशलाइज्ड वायर्स से EBITDA पर टन एक्सपेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 68,000 बाय FY 28, और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी मेजर ट्रिगर है। सुपा फेज 1 में 12,000 MT एडेड, फेज 2 FY 27 तक टोटल कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 59,000 MT। यूटिलाइजेशन भी 80% प्लस एक्सपेक्टेड है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज ड्राइव करेगा। देखते हैं कंपनी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, पावर एंड रिन्यूएबल बूम। इंडिया इज टारगेटिंग 613 gigawatts non-fossil capacity by FY 32. That is, transformer demand is high. Number 2, export opportunity. 35 to 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। नंबर 3, EV अपॉर्चुनिटी। पीक वायर्स EV मोटर्स के लिए एक्सक्लूसिव टाई-अप with Austria-based HPW metalwork. Number 4, premium product mix. Specialized wires approximately rupees 250 per kg. Standard wires approximately rupees 40 per kg. Clear margin advantage. Number 5, strong market position. India का leader in CTC. Largest exporter in magnet wires.
And number 6, balance sheet improvement. Rupees 226 crore debt repaid. Debt to equity down to 0.42x. Overall strong positioning भी है and structural demand tailwinds. अब देखते हैं रिस्क्स जिन पे नजर रखना जरूरी है. हालांकि ग्रोथ सॉलिड है पर कुछ चैलेंजेस भी है. रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी. कॉपर प्राइसेस में उतार चढ़ाव इनके मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकता है. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. सुपा फेज 2 और ग्रीन कॉपर रॉड प्लांट की टाइमली कंप्लीशन इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. वैल्यूएशन की बात करें तो वेंचुरा ने टारगेट प्राइस ₹589 दिया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31% अपसाइड इन 24 मंथ्स. बुल केस ₹756, बेयर केस ₹500. Valuation is based on approximately 20 times FY28 earnings. Our verdict. KSH इंटरनेशनल एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी है. ये पावर ट्रांसमिशन और ईवी ट्रांजिशन दोनों बड़े ट्रेंड्स का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है. KSH इंटरनेशनल अब एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से बढ़कर एक हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुकी है. अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जिसका बैलेंस शीट क्लीन है और जिसके पास डबलिंग कैपेसिटी और ईवी जैसा नेक्स्ट जेन सेगमेंट है, तो KSH इंटरनेशनल आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए. That was our analysis on KSH International Limited. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.